नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारीक। आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत राजगढ़ की। आपकी पंचायत में कितना हुआ है विकास? क्या आपकी ग्राम पंचायत की आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी? क्या जनप्रतिनिधि किए गए वादे पर उतर पाए हैं खरे? आम जन को कितना मिल रहा है लाभ? जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को दिखाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत राजगढ़ की। मंडलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की राजगढ़ पंचायत है, जो काचोला थाने से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर यह राजगढ़ पंचायत है। इस राजगढ़ पंचायत की सरपंच आरामी देवी गुजर हैं। आरामी देवी गुजर सरपंच बनने के बाद इस ग्राम पंचायत में कितना विकास करवाया, क्या किए गए वादों पर आरामी देवी गुजर कितना खरी उतर पाई है, इन तमाम मुद्दों व पहलुओं को लेकर आज हमारी टीम राजगढ़ पंचायत पहुंची है, जहां हम यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों से जानेंगे कि सरपंच बनने के बाद कितना विकास हो पाया। तो आप भी जाने इस ग्राम पंचायत के बारे में। आपनो विकास आज मैं पूछे हाँ राजगढ़ पंचायत में जटे माँ का हमने सरपंच राजगढ़ आरामी देवी गुजर माँ के साथ जुड़ी चुकी है, और मैं आपको जानकारी चाहवा कर कि ई पंचायत में सरपंच बनने का बाद में खतरों का विकास हो, खतरों का काम चाल रही हो। तो सबसे पहले सरपंच साहब माँ का कार्यक्रम में आपको स्वागत है। अब बताओ, आपकी पंचायत में खतरों काम हो, आपकी दिनचर्या, आप एक महिला होने के बावजूद भी आप काम कर, आपकी दिनचर्या ठीक है? सुबह पहली बारिश में बांटा दूध बहुत जड़ करो, चाय पानी बनो, पीलो, पाची पंचायत में जाऊँ, पट्टा पूरी बनो, पाचे कोई का शाइन वाइन करो, पाची मार काम चालू है, काम न मारो, फटेक पक्को काम चाल रही, रोड़ा में फटेक नरेगा काम चाल रही हो, जिन्हें मारो। इस वक्त राजगढ़ पंचायत में खड़ो हूँ, जटे आप देख रहे हो कि पंचायत के विकास के बारे में आप चर्चा करिए। तो आपने एक विकास की झलक मैं आपने दिखाना चाह रही हूँ। जो आरामी देवी सरपंच जो है अटे राजगढ़ पंचायत में, वो कार्यकाल में किस तरह का काम हो रही हो, वो आपने में एक दृश्य जो अटे आप हमारा पाछे अटे खड़ा है, जो एक ज़मीन है जो चरागा भूमि है, अटे पंचायत की जो नज़र पड़ी है, वो काम ने जो विकास और आगे बढ़ावा बात है, पेड़ पौधा लगा और एक जो न्यू जीवन दान देने की बात करा आप, वो एक दृश्य आपने दिखा वो चाहिए। आप देखो हमारे पाछे किस तरह वो पंचायत काम करवा रही है। पंचायत को जो एक आगे बढ़ावा का जो लक्ष्य है, पौधा लगा रही है, पौधा किस तरीकों लगा रही है, जो पूर्व में आपने बता रही है कि राजगढ़ पंचायती सरपंच है आरामी देवी गुजर, जो उनकी पंचायत में जो गाँव है जटे विकसित जमीन ने कर रिया है। आप देखो कि किस तरीकों पौधा लगा रिया। वहाँ के साथ टाका जो मेट भी मौजूद है, मैं आपको बातचीत भी कह रहा कि भाई कथा जगह में पौधा लगा रिया, किसान के लगा रिया, वो नरेगा के तहत काम चल रही हो। आपने लग रही हो कि पंचायत में विकास की जो मैं बात कर पाया हाँ, वो एक विकास आपने छलक तो नज़र आ रही हो। कहाँ कि जटे अगर जी काम की बात करा हाँ, वो काम में अपने लगे। आखिरकार जटे पर्यावरण की बात करा हाँ, पर्यावरण अपन एक तरह को अपन लाग रही हो कि आखिर में पंचायत में विकास तो नज़र आ रही है। इको जीतो जागतो जो उदाहरण है वो आपने देखने की बातें मिल रही है। और आप देखो कि पंचायत में किस तरीकों पौधा लगा रही, जो ज़मीन जो बंजर भूमि जो ज़मीन में कैमरामैन भाई ने खेमों कि ज़मीन ने बताया है, या ज़मीन जो किस तरीकों एक बंजर जो ज़मीन है उन्हें विकसित कर और पौधा लगा, जो पर्यावरण को बढ़ावा को जो एक संकल्प ले दो कभी कि पूरी पंचायत हरी भरी और हरित क्रांति ले रहा है। वो आप जो नरेगा के तहत काम भी चल रही हो, आप लोग बाग पाछे काम करता नजर भी आ रही है। आप देख रही हो लगातार जो पंचायत को विकास के बारे में आप चर्चा कर रही हैं, पूरा जिला में आप घूम रही हैं का सरपंच को जो कार्यकाल है और उनको कार्यकाल आप बातें बता रही हैं। अब आप देखो कि जिस तरह को पंचायत को काम करवाई और पौधा लगा रही है, और पौधा लगाने के बाद पिलावा के बाद एक जो पंचायत की तरफ वो पहल करी, वो भी आपने साफ देखती नजर आ रही है। कहाँ की गर्मी इतनी पड़ रही तो उकल पौधा पिलावा के बाद एक बोर भी लगा रखी हो। आप ई बोर का माध्यम हो, ये जो पौधा लाग रहा है, आपने पौधा लाग रहा था सुंदर लगे तो बड़ा हो तो की नज़ारा देखभाल मिली। तो आप देखो ये अटक बोर लगा और ई बोर का माध्यम ही ये पौधा जो है वन पिलावा की बात है व्यवस्था कर रखी है।
और माँ के साथ अटा का ग्रामीण भी मौजूद है। मैं आपको बातचीत भी कह रहा कि जो मौजूद सरपंच है रामी देवी गुजर, जो अटा लगातार विकास की जो राह पर चल रही, एक लेडीज और एक ग्रामीण काश्तकार में जुड़ी थी कि महिला है। सुबह उठ की दिनचर्या के बारे में आप जब आपको बातचीत करी तो एक अचंभे की बात है। एक महिला हो सुबह जो आप बोला कि भाई गृहिणी गाँव की उठी थी कि महिला सरपंच है, उनकी भाग दौड़ शान आपने लगी कि उड़ता फिली झाड़ू पोछा करे, डंडा डोर देखे, उसके बाद में पंचायत मारो, पंचायत का जो विकास का काम में लाग जावे, लोगों में जुड़े, लोगों में बातचीत करे। और माँ का हंडे अटे माँ के साथ मौजूद है। मैं आपको बातचीत करबो चाहूँगा कभी था कि जो पंचायत में काम हो रही हो सरपंच रामी देवी गुजर तो किसान की काम को विकास हो रही हो। काम बहुत बढ़िया हो रहा है, जैसे वृक्षारोपण हो रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए, सीसी सड़कें बन रही हैं, जैसे रोडों को कादा कीचड़ से हटाने के लिए उनके लगातार जो आप बटे जो पंचायत में आप देख पाया ये काम ने यो कतार बीघा में पौधा लगा दिया कि लक्ष्य रखियो सरपंच। ये लगभग 20 बीघे के लगभग में पौधारोपण हो रहा है, जैसे अन्य गाँव में भी चल रहा है। राजगढ़ पंचायत के राजस्व गाँव खाकुंदा राजगढ़ इनमें भी चल रहा है ये। और ही माँ के साथ अटा का जो जुड़े तक आदमी है को बातचीत करबो चाहवा कि भाई सरपंच रामी देवी जो काम करवा रही, पौधा लगा रही, आप नुकसान लाग रहे हो सरपंच का कार्यकाल में? बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे बढ़िया लग रहा है इसमें और सबसे अच्छा काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी ये कार्य जारी रहे सब। और ही माँ के साथ है बातचीत करबो चाहवा किसान सरपंच को कार्यकाल लाग रही हो आपने, रामी देवी गुजर जो काम करवा रही क्या लाग रही हो आपने? सरपंच का कार्यकाल बहुत ही अच्छा है, जो काम करवा रहे हैं बहुत शानदार करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी कार्य जारी रहे। लगातार आप जो मनका बातचीत कर रहे हैं, लोग बात कह रहे हैं कि जो रामी देवी गुजर सरपंच है बहुत अच्छो काम करवा रही। सब बड़ी बात आपने मोटिव देखी कि विकास की बात कर रहे हैं तो विकास में नरो काम आपने बतावा इटा पंचायत में घूम रहे हैं, लेकिन सब बढ़िया काम लगी हो वृक्षारोपण को एक यो नियो जीवन दान जुड़ो है। माँ के साथ में जो महिला भी है आप देख रहे हो कि महिला किस तरीके पौधा ने पानी पिलावा बात है, कतरी मेहनत जुझारू काम कर रही है। मैं कैमरामैन भाई ने बताऊँ कहूँ कि भी वो लगा वो सीन बताओ है जिस तरीके को महिला जो काम कर रही है आप लोग देख रही हो। एक एक पौधा ने आपने मेहनत खून पसीना जो काम कर खींच रही है ना वो आपने देख ही लाग रही हो कि आखिरकार जो काम कशान हो गए। ये पंचायत के बारे में आप देखो महिला खुद का माथा पे पानी बोर चाल रही, पाइप कोने छोटो पाइप है जो लगातार ये पानी पौधा ने पिला रही है। आपने भी नज़र आ रही हो जब ये पौधा चाल रहा है और विकास जो प्रगति की ओर बढ़ रही है। माँ आज से सब काम हो जो साहब 12 महीनों आज से साल जो माँ घर बंद बढ़िया जटो माँ के सब ने घर घर मुँह लगा मिला नरेगा में नाले आका माँ के गाँव में सब काम चला मिला आज कृषि वगैरह हाँ सेवरा सब हाँ सब काम हो रहा है। खाके रामी देवी हरपत बढ़िया बात में की काम हो सब काम करा दिया सब 12 महीना सब हार करा दिया पूरा सबने बुला दिया घर घर मुँह लगा मिलिया ऐसे काम करा दिया मंगवा सा खाके सरपंच बढ़िया रामी देवी गुजर हरपत बढ़िया बाद में की काम हुई की चल रही हो ये चल रहा है तुम की चल रही हो भोंकड़ा लगा दिया आरसीसी चल रही सब चल रहा शमशान घाट बना दियो सब अच्छे काम चल रही है बढ़िया काम चल रही हो बढ़िया काम चल रहा है। करने के बाद हमारे ग्राम पंचायत में लगभग जो भी मांगे थी वो 100% तक पूरी की गई है। अगर मैं मेरे वार्ड की बात करूं जो कि मैं खाकुंदा गांव का वार्ड पंच हूँ तो मेरे गांव में 3 सीसी रोड हैं, एक हैंडपंप है, एक बोर मोटर है और चारागाह विकास में जो काम कर रहे हैं पंचायत के स्तर से वो शायद मेरे हिसाब से आसपास के क्षेत्र में कहीं नहीं है उतना हमारे उसमें वो हो रहा है। और उसमें बोर मोटर की व्यवस्था अभी पंचायत की तरफ से हुई है। वहाँ पे जो पौधे वगैरह का जो चल रहा है काम वो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। और अगर पंचायत की बात करूँ पूरी पंचायत की तो ज़्यादा मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन पूरी पंचायत में भी जहाँ पर सीसी रोड की थी मांग वहाँ पर पूरी हुई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है और भी चल रहा है काम, क्योंकि आवास योजना गरीब तक पहुँचती है, वो उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है।
पेयजल की बात करूं तो पेयजल में हमारे यहाँ पर चंबल के स्तर पे भी पानी पूरे पंचायत में पहुंच चुका है। बाकी हमारे यहाँ पर पेयजल की समस्या पहले ही पंचायत ने पूर्ण कर रखी थी, क्योंकि यहाँ पर बोर, मोटर, टंकी वगैरह की व्यवस्था थी यहाँ पर। तो चंबल का भी अच्छा चल रहा है काम, और हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश पारीक। आज हम ग्राम पंचायत राजगढ़ में पहुंचे जहां पर विकास की बात करेंगे। हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी राजनीति का कैरियर लोगों की सेवा करने के बाद हासिल हुआ। वो यहाँ ई मित्र चलाकर लोगों का दिल और मन जीता। उसके बाद में जो पूरी पंचायत है, 12 गांव लगते हैं इस राजगढ़ पंचायत के, जिन लोगों ने उनका जो विश्वास, उनका काम को देखकर एक पंचायत की भागदौड़ उनको सौंपी है। ऐसे शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका नाम शिवलाल गुर्जर है, जो यहाँ के सरपंच पति है और उनकी पत्नी सरपंच है। लेकिन इनको काम को देखकर इस पंचायत के लोगों ने इनको पंचायत की भागदौड़ इनको सौंपी है। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी पंचायत में अब तक जो कार्यकाल रहा इनका, कितना विकास करवाया और क्या क्या इनके कार्य की योजना है जो अभी सुचारू रूप से है, और क्या क्या काम ये करवा रहे हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे खास कार्यक्रम अपनी पंचायत अपना विकास में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आप ये बताइए कि सर, जिस प्रकार आप यहाँ पंचायत में ई मित्र का काम करते थे, उस समय आपने एक मेहनत की, उसके बाद में आपको लोगों का दिल आपने जीता और आपको पंचायत का जो भागदौड़ आपको संभाला। कैसा रहा आपका ये अनुभवी कार्यकाल? और आपने जो अभी पंचायत, आपकी पत्नी सरपंच है और अभी जो कार्यकाल आप देख रहे हैं, तो क्या पंचायत में विकास पहले नहीं था, अब आपने विकास करवाया, आगे आपकी विकास की गति क्या रहेगी? नमस्कार, मैं सरपंच प्रतिनिधि शिव कुमार गुर्जर। पहले मैं फर्स्ट में तो मैं उप सरपंच था, उनके बाद में मेरे को यहाँ की जनता ने सीआर बनाया और 2020 में चुनाव हुआ सरपंच का। तो 22 जनवरी को चुनाव हुआ। सरपंच बनने के बाद यहाँ एक ऐसी भयानक महामारी आई जो कोरोना वाली। यहाँ पर लोगों ने बहुत स्थिति गंभीर हुई, बहुत सारे लोगों के यहाँ जाने चली गई। और हमने कोरोना काल में एक तो लोगों के लिए वो किट बनाकर घर घर वितरण किया, काढ़ा वितरण किया और लोगों को मास्क वितरण किया, सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया। ऐसी महामारी में हमें को 2 साल पूरे हो गए। फिर ऐसी महामारी निकलने के बाद हमारे को फिर 2 साल बाद काम चालू हुए ग्राम पंचायत के, जो यह है कि ग्राम जालगा खेड़ा में काम करवाया हमने। 20 लाख के 2 रोड है, वो है एक प्रधान जी से करवाया वो सैंक्शन, और 20 लाख का रोड बनवाया। और उनके बाद में एक रेगर मोहल्ला में रामदेव जी के पास एक वाचनालय का निर्माण करवाया, और एक मेन रोड से प्रभु गुजर के मकान तक एक सीसी रोड बनवाया, और एक एमएलए फंड से तेजा जी के स्थान पर एक कबूतर खाना बनवाया, और एक मेन रोड जालगा खेड़ा से लक्ष्मीपुरा तक एक 2 किलोमीटर की सड़क बनवाई। और वैसे ही अपन चलते हैं लक्ष्मीपुरा में चलते हैं तो अपन मेन रोड से भूरा बड़ाई के घर तक सीसी रोड का निर्माण करवाया, और सरिया बड़ाई से हरला बड़ाई के घर तक सीसी रोड का निर्माण करवाया। और वैसे ही अपन अभी शमशान घाट का काम चल रहा है। और वैसे लक्ष्मीपुरा में अपन 2 सैंक्शन करवाए। वृक्षमाला में जो चारागाह का काम है उसमें पौधे लगवाए। उसमें पहले तो वहाँ टेंचे खुदवाई, खड्डे खुदवाए, फिर उसमें पौधे लगवाए। चारों तरफ उनकी अपन ग्राम पंचायत से फेंसिंग करवाई। अभी वो पौधे सुचारू रूप से चल रहे हैं। वहाँ एक बोर और मोटर भी करवाया गया है। वैसे ही अपन चलते हैं फिर खाकुंदा की तरफ, तो यहाँ पे भी ऐसे जो लक्ष्मीपुरा की स्तर का जो चारागाह है वो वैसे ही डेवलप हो रहा है। उसमें पौधे लगे हुए हैं और वहाँ भी फेंसिंग की गई है, और वहाँ भी बोर मोटर है। तो फिर चलते हैं फिर गांव में, तो अपन जिसमें मेन रोड से धौली रेडी तक 1.5 किलोमीटर का जो सीसी रोड है वो बनवा दिया है।
मेन गांव से शमशान घाट तक सीसी रोड बनवाया है। और बील बस्ती में मेन रोड से माताजी के स्थान तक वो भी सीसी रोड बनवाया है। और वहाँ पे भी एक लक्ष्मी पिताज से काकुंदा की तरफ जो बीच में एक खाल पर है, वो वहाँ पुलिया का निर्माण चल रहा है। और वहाँ पे 2 बोर और मोटरें भी लगाई गई है काकुंदा में। फिर चलते अपन राजगढ़ की तरफ। तो राजगढ़ में माताजी के स्थान से मेन रोड तक सीसी रोड का निर्माण करवाया। शमशान घाट के चारों तरफ बाउंड्री करवाई, यहाँ पे भी बोर और मोटरें लगवाई गई। फिर अपन चलते हैं अपन आमपुरा की तरफ। तो विद्यालय से भोजा बील के घर की तरफ सीसी रोड का कार्य किया गया। और शंभू बील के घर से कैलाश बील के घर तक सीसी रोड बनाया गया। फिर भोजा बील के घर से विद्यालय तक ब्लॉक रोड बनवाया गया। और वहाँ पर भोजा बील के घर के पास बोर और मोटर का निर्माण करवाया गया। फिर चलते अपन माताजी खेड़ा में। मेन रोड से माताजी के स्थान तक सीसी रोड का निर्माण करवाया। और मेन रोड से गोपाल बील तक के घर तक वो सीसी रोड का निर्माण करवाया। फिर विद्यालय से लेकर छगना बील के घर तक वो सीसी रोड बनवाया। फिर अपन चलते हैं मदन बील के घर से भोपाल बील के घर तक, वहाँ पर सीसी रोड बनवाया गया है। और वहाँ पास में देवनान का स्थान है जहाँ पर बोर मोटर का निर्माण करवाया गया है। ऐसे उसी गांव में लगभग मेरे हिसाब से सभी आमपुरा में काम पूरे हो गए हैं। फिर चलते अपन कटारियों खेड़ा में, जो छगना गुजर के घर से हरजी गुजर के मकान तक सीसी रोड का निर्माण किया गया है। और सगत जी के स्थान के पास हेडपम्प स्थापना की गई है। देवनान के स्थान के पास हेडपम्प बोर की स्थापना की गई। फिर चलते अपन यहाँ पर कोटड़ा में जो मेन ग्रेवल रोड है, उन रोडों पे दोनों पे पुलिया बनने का काम अभी चल रहा है। उम्मेदपुरा गांव में गुजरों के झोंपड़े में कैलाश गुजर के मकान से नंदा दरोगा के मकान तक वहाँ भी नाले का काम चल रहा है। और चैनपुरा में गुजरों के झोंपड़े में बोर मोटर का निर्माण कराया गया है। और वहाँ पर भी अब ग्रेवल रोड का काम चल रहा है। उम्मेदपुरा में भी मेन रोड से चमरों का झोंपड़ा होते हुए उम्मेदपुरा, ये भी ग्रेवल रोड का काम अभी चल रहा है। और पित्तलपुरा में देवनान जी के स्थान पर वहाँ एक प्रधान जी के फंड से वाचनालय का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। और वहाँ पर एक बोर और मोटर देवनान जी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। और राजगढ़ में विद्यालय परिसर में पूरे चौक में सीसी करवाई गई ग्राम पंचायत द्वारा। और यहीं पे एक माताजी के स्थान पर एमएलए लेड द्वारा एक कबूतर खाना का निर्माण करवाया गया है। ऐसे अपन बहुत सारे काम हैं जो ग्राम पंचायत द्वारा हमने करवाए हैं। बाकी अपने पुरातत्व विभाग में जैसे यहाँ एक बावड़ी है जो बिनाई की बावड़ी है, वहाँ पर भी लगभग वो जर्जर अवस्था में है अभी। वहाँ पे भी अपन प्रस्ताव बना के कलेक्टर साहब को या ऊपर भिजवाएंगे। हो सकता है उनके अंडर में जो भी वो कार्य होंगे वो कराएंगे। और अपने स्तर पर जो ग्राम पंचायत द्वारा जो कार्य होंगे अपने स्तर से करवाएंगे। तो अगर सरकार इसमें उस बावड़ी को बढ़िया रिपेयरिंग करवा दे तो वो यहाँ पर देखने लायक बहुत ही अच्छी जगह होगी, जो ग्राम पंचायत राजगढ़ का और कटारियागढ़ का नाम रोशन होगा। और पास में हमारे यहाँ चौलेश्वर जी का स्थान है, वो भी हमारे राजगढ़ में आता है। वो यहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, वो भी एक देखने लायक स्थान है। और पास में हमारे एक आसन माता का स्थान भी है, माता जी का, वो भी बहुत बढ़िया स्थान है जो देखने लायक है। वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन रोड से माता जी के स्थान तक सीसी हो जाए। तो इसको अपन अब लेंगे, अब करेंगे। बाकी तो लगभग बहुत सारे काम हैं अब, लेकिन अब वो प्रायोरिटी में आगे चल रहे हैं। प्रायोरिटी में आगे चल रहे हैं।